हेलो डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के आज के सेशन में हम क्रिस्टेलोग्राफिक लॉज को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ क्रिस्टेलोग्राफी दैट इज़ लॉ ऑफ सिमेट्री सममिता नियम की बात करेंगे। दिस लॉ स्टेट्स दैट ऑल क्रिस्टल्स ऑफ ए सब्सटेंस हैव सेम एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। किसी एक पदार्थ के समस्त क्रिस्टलों में समान सममिति के तत्व पाए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि सममिति तत्व से हमारा क्या मतलब है। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, सममिति के तत्व। किसी क्रिस्टल की सममिति तत्व जो है वो तीन तरह से होते हैं, दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री, सममिति केंद्र, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सममिति अक्ष एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममिति तल। स्टार्ट करते हैं बात विद सेंटर ऑफ सिमेट्री से। यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स के, देन क्यूब का 3D पिक्चर लिया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं इन सभी स्ट्रक्चर्स के बीचों बीच एक बिंदु दर्शाया गया है। इस बिंदु से यदि आप पास होते हुए इस बिंदु में से कोई भी रेखा खींचें जो इस बिंदु के दोनों तरफ जाती हो, लाइक दिस, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो आप देख रहे हैं ये जो है स्ट्रक्चर जो है वो दो बराबर हिस्सों में बट गई है। इसी तरह आप इस तरीके की बजाय इस तरीके से भी लाइन खींचते हैं। किसी भी दिशा में इस सेंटर बिंदु में से पास होते हुए आप एक रेखा, काल्पनिक रेखा खींचे जो दोनों तरफ जा रही हो इस बिंदु से, तो ये रेखा जो है इस स्ट्रक्चर को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। इस तरह किसी भी स्ट्रक्चर में आप खींच लीजिए, किसी भी तरीके से खींच लीजिए, इस तरीके से। इसी तरह क्यूब में लाइक दिस। तो ये सभी जो हैं, क्योंकि इस बिंदु में से पास होते हुए हैं, तो इस बिंदु को हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहाँ आपने विशेष ध्यान क्या रखना है कि किसी भी स्ट्रक्चर में एक ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, एक से अधिक सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकते, क्योंकि हर क्रिस्टल में केवल एक ही ऐसा बिंदु होगा जो कि पूरे क्रिस्टल को जो है वो उसमें से पास होते हुए दो बराबर हिस्सों में बांट सकता है। ऐसा हो सकता है कि किसी क्रिस्टल में एक भी सेंटर ऑफ सिमेट्री न हो। ज़ीरो सेंटर ऑफ सिमेट्री मीन्स नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, और वन सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक से अधिक कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होंगे। अब हम लोग बात करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सममिति अक्ष की। सममिति अक्ष एक काल्पनिक अक्ष और एक काल्पनिक रेखा है जिस पर यदि हम किसी वस्तु का या किसी क्रिस्टल का घूर्णन करवाएं तो उस पूर्ण घूर्णन यानी 360 एंगल रोटेशन में वह सेम स्ट्रक्चर हमारे पास एक से अधिक बार आ जाए तो वो उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। अब जो है क्रिस्टल का ही एग्जाम्पल लेके हम लोग चलते हैं। तो क्यूबिक क्रिस्टल का जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पे हम लोग देखें हमारे पास अलग अलग तरह की जो है वो सिमेट्री होंगी, क्योंकि क्यूबिक में आप देख रहे हैं मेरे पास जो है इस क्यूब की स्ट्रक्चर पे हम देखें तो हमारे पास 6 फेसेस हैं। देन इस स्ट्रक्चर में एजेस हैं, किनारे हैं जो अभी हमने बात करी थी, उसके बाद कोने भी हैं, कॉर्नर्स हैं। तो हम लोग जो है जो इमेजिनरी लाइन खींचेंगे, हम एक बार जो है वो फेस के बीचों बीच इमेजिन करते हुए खींचेंगे, एक बार किनारों के बीच में से खींचेंगे, और एक बार जो है कोनों के बीच में से खींचेंगे। तो हमारे पास इस तरह से अलग अलग एक्सिस जो है वो रोटेशन के आएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टू फोल्ड रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, द्विगुणित सममिति अक्ष। द्विगुणित का मतलब है कि यदि हम वस्तु को घुमाएंगे तो 180 एंगल पे घुमाने पर हमारे पास सेम संरचना जो है वो वापस आएगी। तो अब क्यूबिक केस में अगर हम लोग यहाँ आप देख रहे हैं कि आपने ये जो है ये बिंदु जो है वो किनारे के ऊपर लगा हुआ है, इसी तरह इसके ऑपोजिट किनारे के ऊपर भी दूसरा बिंदु लगा है। तो आपने इन दोनों बिंदुओं में से निकलती हुई एक इमेजिनरी रेखा इमेजिन करनी है, एक अक्ष, एक काल्पनिक रेखा इमेजिन करनी है जो कहाँ से कट कर रही है, किनारे के बीच में से कट कर रही है, किनारों के सेंटर में से, ऑपोजिट किनारों के बीच में से। तो इस एक्सिस के लॉन्ग जब आप इस क्यूब को घुमाएंगे तो आप देखेंगे 180 एंगल घुमाने पे आपके पास जो है वो स्ट्रक्चर आएगी। इसके लिए अगेन आप लोग जो है घर पे डाइस लेके जो है या आपके पास क्यूब्स होंगे, तो उन क्यूब्स के बीच में इस तरह से लाइन इमेजिन करें आप किनारों के बीचों बीच, ऑपोजिट किनारों के बीचों बीच, तो उसको घुमा के आप प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं। तो आपके पास जो है कुल
कितने किनारे हैं? 12 किनारे हैं। अभी मैंने 2 किनारों के बीच में से लाइन खींची। ऐसी तरह आप हर बार 2 अपोजिट किनारों के बीच बीच में लाइन खींचेंगे। एक बार हमने ये किनारे लिए हैं, अगली बार इस किनारा और इसका अपोजिट किनारा ले लेंगे। देन जो है वो इधर वाला किनारा ले लेंगे, एक बार इधर वाला किनारा। तो इस तरह से आप देखेंगे आपके पास 6 सेट जो हैं वो ऐसे बन जाएंगे। 12 किनारे हैं, 2 किनारे हमने एक बार लेने हैं, तो टोटल 6। तो इस तरह 2 फोल्ड रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपके पास टोटल कितने आ जाएंगे? 6। इसी तरह अब हम लोग बात करते हैं 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि जब हम लोग जो हैं अब हम लोग जो एक्सिस इमेजिन करेंगे उसके अलोंग जब हम क्रिस्टल को घुमाएंगे तो 360 एंगल घुमाने पे 4 बार मेरे पास वो स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर रिपीट होगी। 4 बार रिपीट होने का मतलब 360 पे मींस 90 के एंगल पे घुमाने पे स्ट्रक्चर जो की अपीयरेंस जो है वो वापस आ जाती है। तो ये वाली लाइन हमारी आएगी प्लेन के बीचों बीच में से। ये आप देख रहे हैं प्लेन के सेंटर में डॉट लगा हुआ है, इसी तरह इस प्लेन के अपोजिट साइड भी डॉट लगा हुआ है। अब इन दोनों डॉट्स के बीच में आप एक लाइन इमेजिन करेंगे तो अपने पास जो है वो आप इसको घुमाएंगे तो 90 के एंगल पे सेम स्ट्रक्चर जो है वो मेरे पास आ जाएगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं अगेन 2 प्लेन यूज़ हो रहे हैं, आपके पास टोटल 6 प्लेन्स हैं। तो एक बार ये वाले प्लेन लेंगे, एक बार हम ये वाले प्लेन लेंगे, एक बार हम लोग जो है वो ये वाले प्लेन्स लेंगे। तो मेरे पास टोटल जो है वो ऐसे 4 फोल्ड रोटेशनल ऑफ एक्सिस की संख्या होगी 3। इसी तरह में 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी होता है स्ट्रक्चर में। ये मेरे पास 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री को शो कर रहा है। अब की बार आप देख रहे हैं कॉर्नर्स के बिंदुओं को हमने लेके उसके ऑपोजिट कॉर्नर्स को मिलाते हुए एक लाइन इमेजिन करें और इसके अलोंग घुमाएंगे तो 120 के एंगल पे जो है वो घुमाने पे हमारे पास सेम संरचना वापस आ जाएगी। तो इस तरह 360 एंगल पे घुमाने पे मेरे पास 3 बार ऐसी सेम संरचना आती है। दैट मीन्स इट्स अ 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और क्योंकि क्यूब के अंदर टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, 2 कॉर्नर्स के बीच में से आपने अभी पास किया, अगली बार अगले 2 कॉर्नर्स लीजिए। इस तरह बार बार रिपीट करेंगे तो 4 ऐसी संरचनाएं बन जाएंगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक क्यूब में मेरे पास इन टोटल 13 एक्सिस ऑफ रोटेशन आ रहे हैं मेरे पास। 3 आ रहे हैं 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 4 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड 6 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक बार हमने जो है वो किनारों के बीचों बीच में से पास किया, एक बार प्लेन के बीचों बीच में से रेखा को पास किया और एक बार ऑपोजिट कॉर्नर्स को मिलाते हुए जो है वो इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करी। तो इन टोटल जो है मेरे पास जो है वो 13 जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गए। देन नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? इट्स ए फ्लैट सरफेस दैट कट्स एन ऑब्जेक्ट इनटू 2 मिरर हाफ्स। मीन्स आप जिस स्ट्रक्चर में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना चाहते हैं तो वहाँ आप एक 2D प्लेन जो है इमेजिन करिए, जिससे आप कट करेंगे तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो 2 मिरर इमेजेस में, जैसे आप मिरर के आगे इमेज देखते हैं तो बिल्कुल वैसा मिरर इमेज बन जाए। अब हम लोग क्यूब या क्यूबॉइड में देखें तो मेरे पास 3 जो हैं वो प्लेन्स ऑफ सिमेट्री रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं। क्यूब को जब आप लोग जो हैं वो 6 फेसेस हैं आपके पास, तो आप कट लगाएंगे। एक बार जैसे आपने यहाँ जो ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट किया गया, ये कट आपने प्लेन को ऐसे बीच में जो है वो लगाया तो ये 2 बराबर हिस्सों में बट गई, जो कि आपस में मिरर इमेज है। एक बार आप हॉरिजॉन्टल कट लगाएंगे, एक बार वर्टिकल कट लगाएंगे लाइक दिस, और एक बार डायगनल 2 ऑपोजिट ऐसे फेसेस को कट करते हुए कॉर्नर्स को मिलाते ऑपोजिट। तो एक प्लेन इमेजिन करिए 2D जो है जो उसको 2 बराबर हिस्सों में काट रहा है। तो इस तरह जो है मेरे पास 3 जो है रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो बन जाएंगे। इसी को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग एक ऐसी संरचना से जिसमें आप देख रहे हैं कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। यहाँ आप किसी भी एंगल से इस स्ट्रक्चर को कट कीजिए, आप देखें जो है वो इस तरीके से कट लगाया आपने, इस तरीके से कट लगाया, बीच में से कट लगाएं, इसके ऐसे बीच में से काटें, किसी भी तरीके से काटें तो आप देखें कोई भी संरचना ऐसी नहीं बन रही है जो कि आपस में 2 हाफ जो हैं वो मिरर इमेजेस हों। दैट मीन्स इस स्ट्रक्चर में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो क्यूब में सिर्फ यही 3 रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होते हैं हमारे पास, जो है हमारे पास 3 तो मेरे पास रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहे हैं।
आप देख रहे हैं ये क्यूबॉइड है, तो इसको मैं जो है रेक्टेंगुलर कट जो है वो इस तरीके से लगा सकते हैं हम। अलग अलग फिगर में यहाँ पे अलग अलग तरीके से कट लगाने का तरीका बताया गया। तो आप देख रहे हैं टोटल मेरे पास 9 तरीके हैं जिनसे मैं इस क्यूबॉइड को जो है वो 2 बराबर हिस्से जो कि आपस में मिरर इमेज है उसमें कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुल मिला के मेरे पास जो है क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री बन रहे हैं, अब हम उन सबको सम अप करते हैं। तो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है मेरे पास तीन तरह से हम रेक्टेंगुलर कट लगा सकते हैं। देन डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो 6 है। तो अलग अलग 6 तरीके से आप देख रहे हैं डायगोनल कट लग रहा है यहाँ पे, अलग अलग डायगोनल्स को देखते हुए जो है मेरे पास ये डायगोनल्स को शो कर रहे हैं, जो है मेरे पास ये रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड ऑफ सिमेट्री हमने देखा था 3 है, 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री 4 है, देन 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री 6 हैं और एक सेंटर ऑफ सिमेट्री था। तो इन टोटल मेरे पास जो है वो 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री आ जाते हैं। तो इस तरह क्यूबिक क्रिस्टल में टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते हैं 23। तो अब क्यूब का साइज़ शेप कुछ भी हो, छोटा बड़ा, हमारे पास जो है वो किसी भी साइज़ का क्यूब हो, उसमें हमेशा जब भी आप एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। इसी तरह अलग अलग क्रिस्टल्स में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री अलग अलग होगा, बट एक ही पदार्थ के क्रिस्टल में एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री का नंबर सेम रहता है। तो दैट्स ऑल अबाउट सेकेंड लॉ ऑफ क्रिस्टेलोग्राफी. Next class we will discuss third law of crystallography. Thank you so much.